राम राम जी सभी को। आज का मेरा स्केड्यूल ना बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है क्योंकि मैंने पहले से ही सेट कर रखा है कि आज मुझे क्या-क्या करना है। बट कई बार होता है कि जो सोचते हैं वो होता नहीं है। लेट्स सी कि होता है या नहीं होता। उससे पहले आज मैं आ गई हूँ नाश्ते की तैयारी करने के लिए। वैसे रोज़ ही आती हूँ, आज कोई बकरी बात तो है नहीं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सैंडविच। मन्नू ने 2 दिन से सर खा रखा था मेरा कि मम्मा आज मुझे नाश्ते में सैंडविच खिला दो। कल भी आपने कहा था नहीं बनाए, परसों भी आपने कहा था नहीं बनाए। तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। क्योंकि परसों इसको आलू के पराठे बना के दे दिए थे और कल भी इसने चाउमीन खा ली थी। हाँ, चाउमीन खा ली थी तो अब भी इसको ये होता है कि हर वक़्त ना कुछ चटपट-चटपट चाहिए। तो मैंने कहा चलो आज सैंडविच बना ही देती हूँ। तो सुबह-सुबह जल्दी उठ के ब्रेड भी ले आया था। नहीं तो साहब जी की नींद ही नहीं खुलती है। अपने लालच के लिए तो सब काम हो जाते हैं। और ये ना बाहर मेरी ना अलमीरा पड़ी है। यहाँ पर थोड़ी-सी छज्जे-वज्जे के नीचे और यहाँ पे ना कबूतर बैठ जाते हैं और कबूतर एक ना इसके पीछे फँस गया और बेचारा बहुत फड़फड़ा रहा है, तो मुझे इतना तरस आ रहा था ना कि फड़फड़ाए जा रहा है बहुत देर से और ये अलमीरा मेरे से हिल नहीं रही थी, तो मैंने इनको बुलाया कि आओ अलमीरा हिला दो। फिर जैसे ही हमने अलमीरा हिलाया ना कबूतर नीचे गिर गया और हम खड़े थे तो वो उड़ा नहीं, जैसे ही हम थोड़ी-सी साइड में हुए तो वो उड़ के चला गया। शुक्र है कि बच गया, नहीं तो बेचारा ना तड़प-तड़प के मर ही जाता। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए और मैं बना रही हूँ मन्नू के लिए सैंडविच। इसके पापा ब्रेकफ़ास्ट करके चले गए हैं और साथ ही साथ मैं आपको दिख रही होंगी यहाँ पर वीडियो कॉल पे बात करते हुए। तो कई बार क्या होता है मेरे पास ना इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है, जब मैं फ्री होंगी तो मैं वीडियो वगैरह शूट करने लग जाती हूँ। तो इस टाइम पे ना मेरी भाभी की कभी कॉल आ जाती है क्योंकि मेरी भतीजी है ना छोटी-सी, उसकी कॉल आ जाती है या फिर मैं कर लेती हूँ। मुझे देखना होता है उसको कि वो क्या कर रही है, उसकी तबीयत भी खराब चल रही है। तो मैंने इसलिए कॉल मिला लिया और यहाँ पर अब फ़ोन रखने नहीं देती मैडम, तो यहाँ पर मैं साइड में लेके खड़ी हूँ। मतलब मुझे बात नहीं करनी होती, लेकिन सिर्फ़ उसको देखना होता है कि भूई सामने दिखती ही रहे। कोई ना कोई दिखता रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भूई हो, भैया हो या फूफू हो या कोई भी हो, उसको फ़ोन चलता दिखना चाहिए, नहीं तो वो किसी को और को मिलवा लेगी, नानी को अपनी। तो यहाँ पर मेरा नाश्ता बन चुका है। पहले मैंने मन्नू को दे दिया क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। इतने में पापा भी रेडी हो गए, पापा को भी दे दिया, मम्मी को भी दे दिया और फाइनली मैंने अपने लिए भी बना लिया। क्योंकि मैं ना वेट कर रही थी मन्नू का। इसके पापा के साथ कर लेती हूँ नाश्ता मैं जब इसके पापा जाते हैं, लेकिन पता है आजकल ना मन्नू की छुट्टियाँ चल रही हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बीच में जो दिन होते हैं ना वो मन्नू जाता नहीं है स्कूल। तो फिर मैं ना मन्नू के साथ नाश्ता कर लेती हूँ कई बार और कभी-कभी भूख लगती है तो जल्दी भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सैंडविच खाया, उसके बाद फिर मैं करने लगी हूँ डस्टिंग। घर के इतने सारे काम हो जाते हैं, इतने सारे ना पूछो मत। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता और आज मुझे जाना है एक शूट के लिए, तो मुझे फटाफट से रेडी होना है। वैसे जाना तो दोपहर को है लेकिन सब सारे काम करके जाना पड़ेगा, कपड़े भी धुल रहे हैं, वो भी सुखाने होते हैं और डस्टिंग-वस्टिंग भी। मेड आंटी भी आई हुई है तो काम भी करवा लेती हूँ और फिर मेड आंटी जैसे ही आई ना तो आंटी ने अभी झाड़ू ही लगाई थी कि आंटी बोले कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो मैंने आंटी को बोल दिया कि आप लेट जाओ, आंटी बोलती है मैं धूप में लेटूँगी, तो आंटी को ना हमने फोल्डिंग बिछा के दे दिया धूप में, क्योंकि देखो इंसान है और वैसे भी हमारी जो आंटी है ना बेचारी पतली-सी है, इतनी कमज़ोर-सी और वैसे ही हर रोज़ इसकी तबीयत खराब होती है, तो मैंने कहा चलो भई थोड़ी देर आराम कर लो, अगर ठीक लगे तो काम कर लेना, नहीं तो झाड़ू लगा के छोड़ दिए, कोई बात नहीं, कभी-कभी मजबूरी में चलता है। फिर आंटी ने आधा पौना घंटा आराम किया, बर्तन धोए और आंटी चली गई। ज़्यादा काम आंटी से हो नहीं रहा था, बट फिर भी ये हो जाता है ना कि छुट्टी हो जाएगी तो सब गुस्सा करेंगे, इसलिए आ गई। आंटी की तबीयत खराब थी और आने के बाद नहीं काम बना तो क्या ही कर सकते हैं। अब बेचारी रास्ते में जाए, कुछ हो जाए, गिर जाए तो भी अच्छी बात नहीं है ना। देखो किसी के घर में सभी का शरीर एक जैसा होता है। तो सबके ऊपर ही सोचना पड़ता है सबके लिए। और उसके बाद मैं तैयार होकर चल पड़ी हूँ शूट के लिए। हमें जाना है, मुझे मेरे हस्बैंड को एक प्रमोशन थी और उसके लिए हमें शूट करना था। तो रा पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। पता नहीं ऐसा क्या होता है यार, जब भी मुझे कहीं जाना होता है ना, कहीं भी जाना होता है, तो पहले मैं सोचती हूँ ना इस टाइम पे निकल जाऊँगी तो भई लेट हो जाती हूँ। उसके बाद हम पहुँच गए उस लोकेशन पर। पहले हम गए थे ऑफ़िस में जिन्होंने हमें बुलाया हुआ था, फिर ऑफ़िस से वो हमें लेके आए घर पे क्योंकि हमें शूट करने थे डबल, उसके ऑफ़िस का भी और घर का भी। तो यहाँ पर ऑफ़िस का स्टाफ है जो जिन्होंने मेरे शूट में भी पार्टिसिपेट किया, मतलब बहुत सारे लोग थे। 3-2 हम हो गए और 5 लोग हो गए ऑफ़िस के। और यहाँ पर जैसे ही हमारा शूट खत्म हुआ तो सर ने मँगवा लिए यहाँ पर पकोड़े और चाय। और यहाँ पर सच्ची में चाय जो थी ना सर ने स्ट्रॉन्ग बनाई थी। नॉर्मली मैं ना चाय स्ट्रॉन्ग वाली पीती नहीं हूँ, ऐसे लौंग, इलायची वाली, लेकिन यहाँ पर चाय बनी थी स्ट्रॉन्ग वाली और अच्छी भी लग रही थी। वैसे मैं इतनी ज़्यादा ना ये स्ट्रॉन्ग वाली चाय पता नहीं क्यों नहीं पीती, मेरे गले में बहुत ज़्यादा जलन होती है, बट आज अच्छी लग रही थी। वो होता है ना कि बनाने-बनाने का तरीका होता है। चलो एक्सपीरियंस कर लिया और यहाँ पर पकौड़े-वकौड़े खा के उसके बाद हम आ गए फटाफट से घर। और घर आके मुझे इतनी ज़ोर से भूख लगी क्योंकि हम निकले थे 2:30 बजे शूट के लिए और हमें घर आते-आते बज गए 5:30। और दोपहर का टाइम होता है देखो लंच टाइम, सुबह मैंने सिर्फ़ आधा सैंडविच खाया था।
और वहाँ पर मैंने सिर्फ़ 2 पकौड़े और चाय ली थी। भई इतना अगर काम करते हैं ना तो भूख भी लगती है, इतनी तेज़ भूख लगी थी ना, फटाफट आके मैंने चाय बनाई और चाय के साथ मैंने बनाई एक रोटी। तो ये भी बोले मेरे लिए भी अपना चाय बना दे और मैं भी चाय के साथ एक रोटी खा लूँगा। फटाफट से हमने ना खाना खाया और उसके बाद फिर निकल गए हम कहीं पे। अभी मुझे कहीं और नहीं जाना था, अभी मुझे जाना था अपनी फ्रेंड के साथ। यहाँ पर ना एक वो लगा हुआ है, ओम शांति वाला ब्रह्म कुमारी वालों का 12 होते हैं ना, 12 शिवलिंग होते हैं उसका शिविर लगा हुआ है, इसको शिविर कह सकते हो। यहाँ पे मैं गई और इतना अच्छा क्राउड था ना, काफ़ी पीसफुल था, बहुत ही शांति वाला माहौल लग रहा था। लेकिन जैसे ही अंदर गई तो यहाँ पर अभी कम लोग दिख रहे हैं क्योंकि जिस टाइम मैं गई थी ना, गई थी 6 बजे। तब कम लोग थे। जब मैं वापस आई हूँ ना, उस टाइम पे क्राउड ज़्यादा बढ़ चुका था, तो काफ़ी अभी लाइटिंग वगैरह नहीं है, तो आप देख सकते हो एक साइड में लगी हुई है जूता स्टॉल, जहाँ पे आप चप्पलें-वप्पलें उतार सकते हो। वैसे ये ना सिर्फ़ 13 तारीख से लेके 19 तारीख तक का था, 19 फरवरी तक का। और जैसे मैंने एंट्री की ना, तो हमें मिल गए मेरे फॉलोवर्स, मतलब फैन्स हो गए, आप लोगों की वज़ह से, फ्रेंड्स ही लगा लो, क्योंकि अब आप लोगों की वज़ह से ही मैं पहचानी जाती हूँ। और फिर मेरी फ्रेंड भी आ गई, इसी के साथ मैं ज़्यादातर घूमना-फिरना करती हूँ। और क्यूट सी तनिष्का भी है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ वन बाय वन, 12 शिवलिंग है। मतलब मैं इसका ना फुल व्लॉग मैंने इसका शूट किया है, जो कि मैं आपको दूसरे अलग से व्लॉग में दिखा दूँगी। इसमें दिखाऊँगी तो बहुत लंबे वाला हो जाएगा भाई, बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे ना 12 शिवलिंग थे और जो अलग-अलग नाम होते हैं, जिनके 12 रूप होते हैं ना शिवलिंग के, जिन्हें बोला जाता है। और उसके बाद यहाँ पे हो रहा था कुंभकर्ण का शो। तो ये भी मैं आपको दूसरे व्लॉग में प्रॉपर पूरा दिखाऊँगी, थोड़ा लंबा हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पे बना रखी थी अमरनाथ जाने की एक छोटी-सी, मतलब होता है ना अमरनाथ जाते वक़्त कितनी-कितनी प्रॉब्लम्स आती है, वो सारी चीज़ें, जंगल्स के रास्ते होते हैं, थोड़े ऊँचे-नीचे रास्ते होते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो रास्ता खराब है, ध्यान से चलें। और उसके बाद इन्होंने थोड़े ऐसी जगह बना रखी है, जैसे वहाँ पर होती है ना झीलें होती हैं, बर्फ के पानी से जम जाती हैं, सेम ऐसा ही बना रखा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और या पानी में जैसे ही पैर डाले ना भाई, पैर बिल्कुल ऐसे फ्रीज़ हो गए, बहुत ही ज़्यादा जम गए और वैसे अच्छा बहुत लग रहा था। मतलब एक एक्सपीरियंस हो गया, अमरनाथ तो हम जा नहीं पाए कभी भी। आई होप कि कभी जा पाएँगे। और लेकिन यहाँ पे एक छोटा-सा एक्सपीरियंस करने के लिए मिला, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। आप पूरा व्लॉग देखना, आपको अच्छा लगेगा, जहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दिखा दूँगी और बहुत ही अच्छा लगा था। यहाँ पे इन्होंने ना 2 बार वो बना रखी थी कि आप पानी से क्रॉस होके जा सकते हो। और दोनों बार इतना चिल्ड पानी था, पहली बार में तो थोड़ा कम चिल्ड था, लेकिन दूसरी बार में इतना चिल्ड था ना कि मतलब पैर रखे ही नहीं जा रहे थे। सभी लोग पैर उठा-उठा के बार-बार, मतलब ऐसे जंप करके या ऐसे भाग-भाग के जाने की कोशिश कर रहे थे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये ना शो शुरू हो जाता है, मतलब वैसे तो सुबह से लेके शाम तक होता है, लेकिन शाम को ज़्यादा क्राउड होता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद जैसे ही हमने थोड़ा-सा क्रॉस किया, थोड़ा-सा क्रॉस करने के बाद यहाँ पर नंदी जी बनाए हुए थे और उनके कान में आप कुछ भी बोल सकते हो, मन्नत वगैरह। और यहाँ पर बर्फ का शिवलिंग था और उसके बाद हम आ गए गुफा से बाहर। एंट्री अलग से थी, एग्ज़िट बाहर से थी। उसके बाद बाहर ना ये बैलून का, मतलब होता है ना बैलून फुलाने वाला, उसका शिवलिंग बनाया हुआ था बहुत बड़ा। यहाँ पे हमने फ़ोटो वगैरह शूट करी और बहुत-बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब मेरे को बहुत दिन से मम्मी बोल रही है कि जा देख के आ, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था। फाइनली खत्म होने से 1 दिन पहले हम यहाँ पर आ गए और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और फिर यहाँ से भी जैसे ही हम बाहर निकले तो यहाँ पर भी मिल गए हमें हमारे फ्रेंड्स, फेसबुक फ्रेंड, इंस्टा फ्रेंड्स बोल सकते हो, फॉलोवर्स जो कि हमारी वीडियोस देखते हैं। और ये ना बहुत ही एक प्राउडफुल मोमेंट होता है कि जब आपको कहीं पर जानने वाले, पहचानने वाले मिल जाएँ आपके काम के थ्रू कि आप अच्छा काम कर रहे हो। और जैसे ही शाम का टाइम हुआ ना, तो हो रही है आरती और अभी बज रहे हैं कुछ 7:30, साढ़े 7 बजे आरती हो रही है शिवलिंग की। और आरती में भी काफ़ी अच्छा माहौल था यहाँ पर, सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अभी तो खत्म हो चुका है, मैं आपको कह नहीं सकती, वही पानीपत में रहते हो तो चले जाओ, देख आओ। बट दोबारा कभी लगेगा तो मिस मत करना, ज़रूर जाना, क्योंकि मैं खुद भी जाने वाली हूँ दोबारा से। अगर मुझे पहले पता होता तो पहले ही शूट कर देती, था आपको पता लग जाता। सो फाइनली हम लोग घूम के आ गए हैं पूरा और अब हम चले घर की तरफ, क्योंकि घर जाके करने हैं बहुत सारे काम, क्योंकि 8 बज चुके हैं, डिनर टाइम भी होने वाला है। घर आते ही फटाफट से पहले मैंने कपड़े चेंज किए और उसके बाद मैंने बनाई सब्जी, क्योंकि खाना तो खिलाना ही है ना सबको, घर के काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी कपड़े भी मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, मम्मी ने लपेट के तो रख दिया, लेकिन प्रेस करने हैं मुझे। चलो प्रेस-व्रेस बाद में हो जाएँगे, पहले डिनर की तैयारी कर लेते हैं। और उसके बाद मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ भाई, काम करना कोई आसान नहीं है, पैसे कमाने कोई सौखे नहीं है। तो अब मैं करूँगी जाके थोड़ी देर आराम और आपको मेरी आज की राम-राम। सो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट ज़रूर